सतीश साहब, आप भी हयात में बैठे हुए हैं, माहौल तो कैसा है जो सुजीत साहब कह रहे हैं, मतलब अपबीट है? थोड़ा थोड़ा इस पे भी मुझे एक चीज ये बताइए। मुझे दो लोगों का हिंदी और मतलब हिंदी बेल्ट से, बिहार और यूपी से, दो लोगों ने अपने चिरपरिचित अंदाज में वो कहा, लालू जी एज इट इज, मतलब लोग वेट क्यों करते हैं लालू जी के भाषण का, आज उन्होंने फिर उसको कर दिया कि लालू जी एक तरफ, अगर क्राउड को आज भी कहीं पहुंचना है तो लालू जी अपने अपने बेलौस अंदाज में अपनी बात पूरी कह जाते हैं, उसमें कहीं कोई कमी नहीं रहती, वो एवरीथिंग इज मेजर्ड। और दूसरी तरफ मुझे अभी भी एक चीज लगती है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, अखिलेश यादव कहीं ना कहीं रिलक्टेंट पॉलिटिशियन जैसे लग रहे हैं। वो नहीं बोलेंगे भाई यूपी से आ रहे हो, तुम्हारे पास 80 सीटें हैं, आपको लीड करना है यूपी में, आप ये धीरे से नहीं कन्नी काट के निकल जाओगे, मेन कमेटी में नहीं रहेंगे, किसी और को कर देंगे। मैं इस पे थोड़ा सतीश जी, और जनरल ओवरऑल योर योर इंप्रेशन ऑफ टुडेज मीटिंग। कल रात में भी आप वहां डिनर में थे, आपकी फोटो तो मैंने सब देखी, तो जनरल जनरल एक आपका वर्जन ऑफ दैट। देखिए, कल जब मैं डिनर पे गया तो उम्मीद थी कि आज शाम तक कांग्रेस को उम्मीद थी कि राहुल को वो लोग कन्वीनर घोषित करेंगे, ऐसा मानते थे कांग्रेस के लोग। मुझे ऐसा लगता नहीं था, मेरा अपना मानना था कि ऐसा होना मुश्किल होगा। मैं इसको एक तीसरी कड़ी हूँ एक लंबी चेन में, और ये सिर्फ तीसरी कड़ी होकर रह जाएगा। इसमें उम्मीद मुझे थी नहीं कि कुछ ऐसा बड़ा फैसला होगा, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं पार्टी के लोग, उनको लगता था कि ऐसा कर पाएंगे। और खास के हमें कई लोगों ने कहा कि आप कल के बाद से जो है राहुल गांधी की एक अलग छवि होगी, वो चेयरमैन बन जाएंगे इस कोएलिशन के। ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि अभी ये जो मिलन जो इस हद तक पहुंचा नहीं है कि वो ऐसा लोग मान सके। सब लोग अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं, और कोशिश सब, उनको यूनाइटिंग फोर्स क्या है? मोदी। जैसे बीजेपी लोग कहते हैं कि विनिंग जो उनका जो बेस्ट, उनका जो क्या कहते हैं ट्रम्प कार्ड है वो राहुल गांधी है, वैसे इनके लिए जो ट्रम्प कार्ड है वो मोदी जी है। बिना मोदी के ये जुड़ नहीं सकते, एक साथ आ नहीं सकते, ये बात साफ है। जो हमने देखा एक कैजुअलनेस थी पूरे इस माहौल में। शरद पवार में एक थोड़ा सा ये एक शार्पनेस थी, लेकिन वो कर नहीं पाए। वो ये मानता हूँ कि शरद पवार जो चाहते थे यहाँ उनको नहीं मिला। उनके हिसाब से भाई कई चीज़ें होनी चाहिए थी, वो सारी चीज़ें नहीं हुई। और जो हो रही हैं इस पर कई सारी कमिटियां बनानी पड़ेंगी, एक से तो होना था नहीं इसमें। तो अभी इन लोगों को काफ़ी बैकरूम क्या कहते हैं कन्वर्सेशन करनी पड़ेंगी, उसके उसके बिना भी कुछ होगा नहीं। इनमें कोई उभर के ऐसा नहीं आया जो उस बातचीत को लेके आगे बढ़ सके। ये मेरी आज की समझ है। जितने भी इनके स्पोक्स पर्सन थे वो अपने आप में कहीं जुड़े हुए थे, सोच रहे थे क्या गणित होगी क्या नहीं, किसी कुछ अंदाज नहीं था। यानी कि अगर इस तरह देश चलाना है तो मुझे बड़ी चिंता होगी। तो ये बहुत बड़ा एक ट्रम्प है बीजेपी के पास। उनके पास संगठन है, और वो जो इंदिरा गांधी कहती है ना, एक ही दृष्टि पक्का इरादा, वो जो संजय गांधी, वो बात यहाँ बिल्कुल नहीं है। और जब तक वो नहीं होगा, इसका मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या होगा। अभी काफी बिखरा सा हुआ है, लेकिन भावनाएं अच्छी हो रही हैं, लोग साथ आ रहे हैं, लेकिन ये कारवां नहीं बन रहा है अभी तक। मैं सतीश जी आपसे एक चीज और, मैं इसलिए कह रहा हूं, जैसे कुछ लोगों का मानना है कि नहीं बहुत कुछ नहीं हुआ, बीच में काम नहीं हो पाया, चीजें रुक गई थी, क्योंकि मोदी जी ने 18 से 22 का हुआ इसलिए। लेकिन मेरे पास ये 5 कमिटीज बनी है। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो सबसे हाई पावर्ड है, जिसमें उनके सब मुख्य नेता हैं, और उसमें एक संशोधन कर दूं, स्टैलिन जी की जगह नाम टीआर बालू साहब का आ गया है। वो स्टैलिन जी की जगह टीआर बालू रहेंगे, जो भी कारण रहा हो, लेकिन वो टीआर बालू आ गए। उसके अलावा 4 कमेटीज और बनी है। मैं आग्रह करूंगा कि अगर उसको साइड में दिखाते चलें। एक कमेटी कैंपेन कमेटी, तो कैंपेन कमेटी का काम तो तुरंत शुरू हो जाएगा। एक वर्किंग ग्रुप फॉर सोशल मीडिया एक कमेटी है, तो ये भी काम तुरंत शुरू हो जाएगा। वर्किंग ग्रुप फॉर मीडिया, जो सुनील जी कह रहे थे कि अब कोऑर्डिनेटेड एफर्ट आपको दिखेगा, कम से कम आपस की खींचतान किसी भी डिबेट में नहीं दिखेगी। और एक वर्किंग ग्रुप फॉर रिसर्च जो है, ये बात मुझे क्लैरिटी नहीं है कि वर्किंग ग्रुप फॉर रिसर्च क्या करेगा, क्योंकि इसमें जो लोग हैं, अमिताभ दुबे साहब हैं, सुबोध मेहता, प्रियंका चतुर्वेदी, वंदना चौहान, केसी त्यागी, सुदिव्या कुमार सोनू, जैस्मिन शाह, आलोक रंजन, इमरान नबी दर, उसमें आदित्य, एडवोकेट आदित्य पीडीपी से, टीएमसी अपना नाम बताएंगे। मैं सतीश जी ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि 2 चीजें, एक तो कमेटी बन गई,
लेकिन एक चीज ये बताइए, आपको मतलब मैं जितना देख रहा हूं, बीजेपी में घमासान इस समय है। हर स्टेट जो इलेक्शन में जा रही है वहां एक दूसरे का तलवारें खींची हुई हैं। मैं अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि एक बार इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा, तो मैंने कल भी कहा था किसी चैनल पे, मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर एक बार इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा तो बीजेपी के जैसे 77 में कांग्रेस से निकल के जगजीवन बाबू जनता पार्टी में आए और माहौल बनाने का काम किए, बीजेपी में भी कोई ना कोई जगजीवन राम साहब जरूर निकलेंगे इस बार, क्योंकि माहौल बनाने का काम वही करेंगे, ये देखिएगा। ऐसा मेरा पॉलिटिकल सेंस कहता है कि वो लोग अपना टाइम का इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी जिस तरह से कंट्रोल करके रखे हैं, उसको तंग इसको तंग, यहां तंग वहां तंग, लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन बीजेपी से कोई ना कोई जगजीवन राम साहब निकलेंगे जरूर इलेक्शन। आपको लगता है कि जो भगदड़ मचेगी एक बार इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा? देखिए, सबका मानना यह है कि गडकरी को टिकट नहीं देंगे और गडकरी उसके बाद जो है एक बार उसमें से तोड़ की कोशिश करेंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि हर जगह कई सारे जो उनके अंदरूनी जो झगड़े हैं वो सरफेस होना शुरू हो रहे हैं, कंट्रोल करने के लिए। आरएसएस भी आज की तारीख में तैयार नहीं करने के लिए कि अगला नेता मोदी ही हो, अभी तैयार नहीं है, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। अब उनकी जो इस पार्टी में एक खूबी यह है कि फरमान के हिसाब से चलते हैं, और आरएसएस जो है और इस बेसिकली टू पीस इन अ पॉट का हिसाब है, एक ही इस पे दो दाने पड़े हुए हैं, तो दोनों को साथ देके चलना पड़ता है। तो दोनों में जो खटपट थोड़ी सी हो रही है उसको लेकर के एक तो संभावनाएं हैं कुछ तोड़ मरोड़ की। दूसरा ये है कि जो सिर्फ पार्टी के अंदर हो रही है उसको लेकर संभावनाएं हैं। वो सारी चीजें हैं। लेकिन मोदी के बारे में आप ये बात जानिए, मोदी ने हमेशा हर वक्त एक काट निकाली जो भी इसके सामने समस्या खड़ी हो जाए। उससे जैसे अखिल जी ने कहा कि एक जो एक विस्फोटक के एक उदाहरण हमेशा लाने के लिए, कोई तरीका लाने के लिए उनका जो रास्ता है, पुलवामा उनको मान लीजिए उनकी स्ट्रैटेजी का एक अच्छा एग्जाम्पल है। वो हमेशा पुलवामा की तरह की कोई चीज कर सकते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि उनमें इलेक्शन जीतने की जो प्रतिभा है और संगठन की, वो उनकी प्रशासनिक जो क्षमता है उससे बहुत कहीं ज्यादा है। तो उसमें एक तो कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी, उनके जो भक्त लोग हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। कहीं कहीं लोगों को लगता है कुछ असर का कम हो रहा है, लेकिन फिर भी उनकी जो भक्ति भाव उनके प्रति कम नहीं हो रहा है। वो सबसे ऊंचे नेता है। जो नंबर 2 का नेता उनका है उनसे बहुत पीछे है। अगर ये सब होगा तो उनकी उम्मीद है कि सीटें 303 से 350 होने के बजाय 200 के आस पहुंच जाएंगे। अगर विपक्ष में कोई पार्टी 100 भी ले आती है तो भी संभावना है कि विपक्ष की सरकार आएगी, क्योंकि उनको 200 से 200 तक पहुंचने में बड़ी मुश्किल होगी इस बार, क्योंकि उन्होंने खुद अपना ऐसा माहौल बना लिया है कि वो उनके साथ जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो लोग जुड़ने वाले हैं दूसरी तरफ से, जहां संभावनाएं हैं खुद अपने आप को अभिव्यक्त करने की। भाजपा में अभिव्यक्त की आज़ादी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, उससे लोग थोड़ा परेशान है। तो आप जो कह रहे हो वो संभावनाएं तो है, लेकिन जो भी हम कहेंगे वो एक विश्लेषण का एक तरीका होगा। लेकिन जो वस्तुस्थिति ये है, जो मेरा मानना है, इनमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर मोदी की अपनी जो कूटनीति है और ज्यादा उनकी जो सामरिक जो एक सोच है इलेक्शन के बारे में, उसके बारे में आश्वस्त नहीं हूं कि वो कुछ ऐसा नहीं करेंगे इलेक्शन जीतना जाए। हमको 200 से कम तो उनको नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन 350 भी जाने की जो उनकी उम्मीदें हैं वो अब काफी कम हो गई हैं। अब सवाल ये है कि जो ये लोग जो जुड़ रहे हैं उनमें क्या एक इस तरह का होगा कि वाकई एक तरह से काम कर सके। मैं एक बात देख रहा हूँ कि सब हताश हैं, जितने भी नेता थे यहाँ पे सब हताश हैं इस बात से कि मोदी से कैसे लड़ा जाए। इसको लेकर के साथ कुछ एक सुगबुगाहट हो रही है, कहीं कुछ जोश भी आ रहा है, लेकिन अगर वो तय नहीं कर पाते हैं कि किस किस कमेटी में किसको लाया जाए, कौन चेयर बने कौन कन्वीनर बने, तो ये सिर्फ स्ट्रेटेजिक बात नहीं है, ये उनकी कमजोरी है। अगर स्ट्रेटेजिक बात होती है मैं मानता जो सुनील जी ने कहा, इसमें स्ट्रेटजी नहीं है। और लेकिन एक बात ये निकल रही है, सब मानते हैं, जितनों से मैंने बात की है, कि यहाँ 3 ही लोग हैं, नीतीश, खड़गे और राहुल गांधी। राहुल गांधी चाहते नहीं है, खड़गे शांत रूप चल रहे हैं, नीतीश चाहते हैं। नीतीश इज द वो जो है सबसे यानी आप कह दीजिए अपने आप में साफ साफ कहते हैं हम चाहते हैं, ये प्राइवेट कन्वर्सेशन में ऐसे भी उनको वो बनना चाहते हैं कन्वीनर। उनकी उम्मीद थी कि आज बन के जाएंगे,
कांग्रेस वाले चाहते थे कि राहुल बने और बाकी लोगों में नीतीश खुद चाहते थे कि मुझे अनाउंस हो जाए कि मैं आज कन्वीनर बन गया। तो दोनों ही, राहुल गांधी को तो कोई हताश होने की बात ही नहीं, वो चाहते ही नहीं थे। अब सवाल ये है कि नीतीश को कैसे, वो डार्क हॉर्स कैसे बनेंगे, उसका तरीका क्या निकलेगा जिसका मुझे अंदाज नहीं है, लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि नीतीश का नाम ले रहे हैं। अगर सब लोग नीतीश का नाम लें तो कोई बात तो होगी। तो अखिल साहब कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पिछले 2 महीने से जितने लोग नेताओं से मैंने बात की, सबने नीतीश जी का नाम लिया है। तो सबसे बड़ी उनकी मुश्किल यह है कि उनका जो रिकॉर्ड है चीफ मिनिस्टर तरह का, वो इतना खराब है, उनका सोचने का तरीका और देश को जोड़ने का तरीका इतना बेकार सा है कि वो कहाँ तक पहुंचेंगे पता नहीं। लेकिन व्यक्ति के नाम पे, जैसे देवगढ़ा को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, उस लेवल पे उनका एक्सेप्टेंस हो भी जाए, वो 6, 7, 8 महीने के लिए, उसके बाद दूसरा नेता बने, कुछ ऐसी बात बनेगी। लेकिन जो अभी चीजें सब बन रही हैं, इनमें कोई सफाई नहीं दिख रही मुझे। और जितने लोगों से बात किया है, जो मेरी जो समझ राजनीति की है, आप जैसी जमीन से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैंने हमेशा एक सुपर स्ट्रक्चर को देखा है, वहां के हिसाब से वो बात साफ निकल नहीं रही है। लेकिन नीतीश हमेशा अगली क्या कहते हैं बैठक तक, उसके बाद भी हमेशा वो पटल पे रहेंगे। संभावना है कि उनको बना दिया जाए कन्वीनर, क्योंकि कोई और उतना तैयार नहीं है या एक्सेप्टेबल नहीं है। जो एक्सेप्टेबल ये 3 नाम है, खड़गे, राहुल और नीतीश। तो उसमें जी। देखिए क्या बनता है। लेकिन मोदी जी की जो क्षमता है इलेक्शन जीतने की, उससे सबको डर लगता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ करेंगे, जैसे स्वामी जी ने कहा। और वो जो आप कह रहे हैं उस तरह का नहीं करेंगे। और आपकी बात ठीक है कि वो कुछ भी करेंगे उससे देश को नुकसान होगा, लेकिन चुनाव जीतने में फायदा होगा। ये मेरी